Hello my friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे और जहाँ भी हैं आप लोग आपकी रक्षा करें। और आप भी ज़रूर मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज की जो स्टोरी सेंडर है उनका मैं नाम ऑनियन नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैं उनका नाम आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। मेरे पापा एक ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे। वो तब अपना एक ट्रक खुद चलाते थे और एक ट्रक दूसरे आदमी को भाड़े में दे रखे थे। मेरे पापा को बहुत इधर से उधर टूर करना पड़ता था। इसी तरह एक दिन अचानक से उनको एक जंगल में ही ट्रक को होल्ड करना पड़ा। वो काफ़ी सुनसान एरिया था। उनके साथ एक छोटा सा लड़का भी हुआ करता था जो कि उनका हेल्पर था। वो हेल्पर और वो दोनों ही अपना खाना वाना बनाने का भी हर इंतज़ाम करके रखते थे ट्रक में। वो लोग दोनों अपना खाना वाना खा लिए, उसके बाद वो लोग सोने चले गए। पर मेरे पापा को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने बार बार सिगरेट निकाल के पी रहे थे एक जगह में बैठकर पत्थर के ऊपर में, और वो लड़का बिंदास अपना ट्रक के अंदर सो रहा था। मेरे पापा कोई ढाबा पे भी नहीं जा पाए थे क्योंकि उनकी गाड़ी तब पंचर हो गई थी, तो बहुत मुसीबत में पड़ गए थे। उन्होंने फ़ोन करके बोल भी दिया था दोस्तों को कि आके मेरी थोड़ा मदद कर दो, तो सुबह नहीं होने तक कोई आ नहीं सकता था क्योंकि काफ़ी दूर में वो वहाँ पर प्रॉब्लम में फंस गए थे और वो जंगल एरिया था। तो मेरे पापा देखते हैं कि उनके पीछे आगे साइड में जैसे कोई पायल पहनकर बिल्कुल चल रहा है। मेरे पापा ने इधर उधर देखा तो देखे कि एक सामने ही पेड़ के सामने एक औरत खड़ी हुई है। काफ़ी सुंदर लग रही है और घूंघट निकाल के रखी हुई है और घूंघट लगा कर रखी थी। मेरे पापा ने सोचा कि इस जंगल में इतने सुनसान रास्ते पर कौन हो सकता है ये औरत यहाँ पर अकेले आ कैसे सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी घर नहीं आमने सामने तो क्या दूर दूर तक कोई घर नहीं था। बिल्कुल पहाड़ ही पहाड़ थे और पेड़ ही पेड़ थे, बिल्कुल जंगल। फिर भी मेरे पापा ने साहस करके उस औरत को बोला, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो औरत धीरे धीरे मेरे पापा के करीब आ गई, आकर बोलने लगी, मुझे अपने साथ ले चलोगे? तो मेरे पापा ने कहा, मैं तुम्हें साथ ले चलूँ? कहाँ पे जाओगी तुम? तो बोली कि मैं दूसरे गांव में जाऊंगी, तुम जिस गांव मुझे ले चलो ना, छोड़ दो। तो मेरे पापा ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? तो उसने कुछ नहीं कहा। मेरे पापा ने कहा, लेकिन हम लोग का गाड़ी ठीक होने में अभी काफ़ी देर हो जाएगी, अभी तो रात का समय है और आमने सामने कोई भी गैरेज वगैरह नहीं है। तो उस औरत ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी गाड़ी ठीक हो जाएगी, तुम चलो स्टार्ट करो बस। तो मेरे पापा घबरा गए, बोले ये पागल है क्या? मेरा तो पंचर हुए पड़ा है और कोई चक्का भी नहीं है मेरे पास, मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूँ। तो उसने कहा, आप चला कर तो देखो। तो मेरे पापा ने जब स्टार्ट किया और चलाया तो वाकई में गाड़ी चलने लगी। वो नीचे उतर कर देखेगी, उनकी जो टायर थी बिल्कुल ठीक ठाक था, ना ही कुछ प्रॉब्लम था उसमें। वो काफ़ी खुश हो गए और फिर उस औरत को बोले कि चलो बैठ जाओ और कहाँ जाना है। तो वो औरत चलते रहे वो लोग गाड़ी में। तो फिर कुछ दूर जाने के बाद वो औरत बोलने लगी कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम जहाँ जहाँ जाते हो मैं तुम्हें देखती हूँ और तुम इस रास्ते से हर रोज़ गुजरते हो। तो मेरे पापा ने कहा कि तुम यहाँ पर कहाँ रहती हो? तो बोली कि मैं एक यहीं पे जंगल में ही रहती हूँ, मैं एक इंसान नहीं हूँ। लेकिन उसने अपना घूंघट नहीं खोला था तब तक भी। तो मेरे पापा बोले, कौन हो तुम? तो बोले, मैं एक दूसरी दुनिया की ही चीज़ हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मेरे पापा बोले, ठीक है, तुम अगर एक खूबसूरत औरत बन के मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। तो वो तुरंत अपना घूंघट खोली तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत औरत थी। मेरे पापा को बहुत पसंद आई। पापा ने कहा कि मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ,
तुम इसी तरह सुंदर औरत बन के रहना, मेरे साथ तुम रह सकती हो। फिर वो लोग जहाँ जाना था पहुँच गए। पापा का एक रूम हुआ करता था, वहाँ पर वो लोग चले गए। तो ये औरत क्या करती थी, रोज़ पापा के लिए खाना भी बना दिया करती थी, और लेकिन वो दिखती थी ओनली रात को ही, कभी सुबह नहीं दिखती थी। फिर मेरे पापा को कहने लगी कि मुझसे शादी कर लो। मेरे पापा ने कहा तुम तो इंसान हो ही नहीं, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। तो बहुत गुस्सा हो गई। गुस्सा होके उसका चेहरा बिल्कुल एक बूढ़ी औरत जैसा बन गया, एकदम चुड़ैल जैसे दिखने लगी। उसके आंखें एकदम जैसे बाहर निकल आ रहे हों, और उसमें आई बॉल नहीं है, और काली कलोटी चेहरा, और बाल भी बिल्कुल बिखरे हुए, वो भी काफ़ी लंबे, और इतने लंबे कि मतलब घर पूरा भर गया हो इस तरह उसके बाल, गंदे बाल और काले कपड़ों में, बिल्कुल एक बूढ़ी औरत जली हुई पूरा उसका स्किन लग रहा था। मेरे पापा काफ़ी डर गए। डर के मारे उन्होंने कहा तुम गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो, रुको मैं सोचूंगा, इसके बारे में मैं सोचूंगा। इतना कहने पर फिर से वो एक खूबसूरत औरत बन गई। फिर उसने कहा कि देखा तुमने मेरा असली रूप, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इस तरह रूप बनाकर दिखाऊंगी और तुम्हें जीने नहीं दूंगी, तुम्हें मार डालूंगी और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुनने के बाद मेरे पापा काफ़ी डर गए। दूसरे दिन सुबह मेरे पापा ने वहाँ पे मतलब वो घर को छोड़कर जाने का फ़ैसला कर लिया, और वो चले भी गए अपने गांव। जाने के बाद वो बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। तब मेरी दादी ने उनसे पूछा कि चलो क्या बात है, बोलो मुझे। तब उन्होंने दादी से अपने सारी बात कही। दादी उन पे बहुत नाराज़ होने के बावजूद क्या करते, उनका एक ही बेटा था। तो दादी उन्हें एक ओझा के पास ले गए। ओझा ने उन्हें देखा और देखने के बाद कहा कि ये एक डाकिनी के चंगुल में फंस गया है, जो कि रोज़ रात को आता है, और ये दोनों पति पत्नी जैसे ही रहते हैं, और उसके हाथ का बना हुआ खाना भी ये खा चुका है। आपका बेटा को ये अमावस्या के दिन वो डाकिनी लेके चली जाएगी, अगर आपका बेटा उससे शादी ना किया तो, और शादी करने के बाद भी वो अपने साथ इसे ले जाएगी, इसे दुनिया में छोड़कर नहीं जाएगी। इसीलिए वो शादी करना चाहती है कि उसे आराम से ले जाए, अगर शादी नहीं करेगा तो इसे जान से मार कर ले जाएगा, मतलब ले जाएगी। तो ये सुन के दादी काफ़ी रोने लगी और अपने बेटे का जान का भीख मांगने लगी। तब वो ओझा बाबा ने कहा ठीक है, आपके बेटा को मैं एक ताबीज़ दे रहा हूँ, इसे पहना दो, और ये रात को कहीं भी सोए, और एक ताबीज़ देता हूँ वहाँ पर रख ले, फिर वो इसके सामने भी नहीं आ पाएगी, दूर से ही मतलब वो देखकर ही चली जाएगी। उन लोगों ने, वो बाबा ने, ओझा बाबा ने घर का बाहर भी एक ताबीज़ दिया, लगाया, वो घर में आके कील वील ठोक दिए। उसके बाद कहा कि आपका बेटा बाहर तो जाएगा तो उसको वो तो अभी दिखेगी, क्योंकि पूरा अगर मैं जब तक पूजा पाठ ना हो जाता वो तो दिखेगी। वो बहुत सख्त एक डाकिनी है, लेकिन वो इसके सामने नहीं आ पाएगी। ऐसे ही हुआ। मेरे पापा एक दिन जा रहे थे तो वो बिल्कुल ट्रक के नीचे बाहर में दिखी और बोली कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर आके पापा ने जब दादी से बात कही तो दादी ने ओझा बाबा से कहा। ओझा बाबा बोले कि मैंने तो कहा था कि वो दिखेगी, इसीलिए आपका बेटा को 21 दिन बाहर जाने के लिए मना कर दो और फिर उसका शादी करा दो, तब वो डाकिनी इसका पीछा छोड़ देगी। तो उसी तरह किए, पापा घर पर ही रहे और उनकी शादी भी करा दी गई मेरी माँ से। फिर पापा एक दिन जा रहे थे शादी हो जाने के बाद अपनी बीबी को लेकर, फिर वो डाकिनी दिखी और दिखकर बोलने लगी कि तुमने तो शादी कर ली, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा एक अभिशाप है तुम्हारे ऊपर में, जो कि अभिशाप पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे लिए उन लोग को इसका सामना करना पड़ेगा, तुम्हारी गलतियों का भोग उन लोग को भोगना पड़ेगा, देखना, बोल के वो गायब होगी। फिर ओझा बाबा ने कहा कि वो चली गई है इसकी ज़िंदगी से और वो दोबारा नहीं आएगी, लेकिन उसने जो अभिशाप दिया है तुम्हें, वो अभिशाप से मुक्त मैं तुम्हें नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने भी गलत काम किया था।
वो डाकिनों को अगर तुम कहते कि नहीं मुझे माफ़ कर दो, मैं इंसान हूँ और तुम दूसरी दुनिया के हो बोल रही हो, तो मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रख सकता, अगर तुम बोल देते तो वो डाकिनी तुम्हारे पास कभी नहीं आती, तुमने उसे खुद बुलाया है। तो क्या करते? इसके बाद ये बात के 3 से 4 दिन के बाद मेरी मम्मी का बाल बिल्कुल झड़ने लगे। ज़्यादा बाल एकदम आ जाते थे कंघी में और धीरे धीरे मेरी मम्मी बिल्कुल टकली हो गई। मेरी मम्मी को कई डॉक्टर्स के पास दिखाया गया, ठीक नहीं हुई हो पाई। और यही नहीं, ओझा बाबा ने तो पहले कह दिया था कि उस श्राप से मैं मुक्त नहीं कर सकता। और भी कई ओझा, तांत्रिक, बाबा जी, मौलवी जी सबको दिखाया गया, लेकिन मेरी माँ का बाल दोबारा नहीं आया। भले ही वो तंदुरुस्त थी, कुछ बीमारी नहीं था, लेकिन उनका बाल झड़ गया। फिर मेरी बड़ी दीदी पैदा हुई, उसका भी बाल नहीं है। हम 3 भाई बहन अभी तक बीक लगाकर ज़िंदगी बिता रहे हैं। मैं आज 38 साल का हो चुका हूँ अभी। मैं बचपन से ही मेरे बाल कभी उगे ही नहीं और मैं वीग लगाकर ही ज़िंदगी बिताता हूँ। मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, मेरी माँ, हर कोई हम लोग वीक से ही काम चलाते हैं। और मेरे पापा डेथ भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अभिशाप अभी तक है। हम डरते हैं कि हमारी शादी होगी तो फिर से हमारे साथ भी हमारी बीवी बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए। इसीलिए इंसानों को अपने पर काबू रखना चाहिए और इंसानों को इंसान जैसा रहना चाहिए, ना कि जानवर बनना चाहिए। फ्रेंड्स, ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था। अगर मुझसे गलती हुई तो सॉरी। थैंक यू।